Good evening, students. Today I am going to start matrix chapter 3 class 12. उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे आज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसका ऑर्डर क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन, यानी कि जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, वो कहलाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल जब होती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम हो। ठीक, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनकी वैल्यू ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम हो। जैसे यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स में ये 2/2 की है, यानी कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, ये भी 2/2 की है, 2 रो 2 कॉलम। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, जैसे 3x + 7 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये A11 वाला एलिमेंट है और ये भी A11 वाला एलिमेंट है। दोनों को बराबर पुट करेंगे तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए 2 - 3x इज इक्वल टू 4 भी है, 2 - 3x इज इक्वल टू 4। ठीक, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए एट अ टाइम एक क्वेश्चन के अंदर x की दो वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक्स के नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। देखिए एंट्री कितनी करनी है आपको, सिर्फ 2 ही करनी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो एंट्री की कितनी है 2, ऑर्डर कितना है 3/3, यानी कि 9 एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 9 लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको, 512 आंसर आ जाएगा। यानी कि बेस में आपके क्या रहेंगी, एंट्री, और पावर में रहेगा आपका ऑर्डर। ठीक, बेस में रहेगी एंट्री और पावर में रहेगा ऑर्डर। इसी तरीके से मान लीजिए एंट्री 3 होती तो 3 की पावर 9 इसका आंसर आ जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड py के रेस्पेक्टिवली। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py + wy विल बी डिफाइंड। देखिए हमें क्या करना है, ये py + wy जो है, यहाँ पर py देखिए मल्टीप्लिकेशन में है। ये प्रोडक्ट जब पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड के रो बराबर हो, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो बराबर हो। अब P देखिए कितने ऑर्डर की है, P है PYK की, ठीक, और Y है 2/P की, Y है 3/K की, सॉरी 3/K की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर K कितना होना चाहिए, ये P है PYK की मैट्रिक्स, P कितने की है, P है PYK और Y है 3/K की। तो अब इसके ये कॉलम K है, रो इसकी 3 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट में। तो K इज इक्वल टू तो 3 आ गया आपका। ठीक है, अब WY भी है इसमें प्लस करके, W है इसमें n/3 और Y है n/3 और Y है इसमें तो 3/K। तो देखिए ये भी 3, ये भी 3 बराबर है। अब इसका आंसर क्या आता है, वो आता है n/k, बाहर का आता है, इसकी रो और इसके कॉलम। आंसर जो मिलेगा, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो n/k मिलेगा, यानी कि n = p। ठीक है, तो k = 3 हो गया और p = n हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अगेन वही सेम मैट्रिक्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू एन पी, और 7x माइनस 5z आपसे पूछा है। क्या पूछा है? 7x माइनस 5z के बारे में। तो देखिए प्लस या माइनस जब होता है मैट्रिक्स का, जब ऑर्डर सेम होते हैं, तो x का ऑर्डर है यहाँ पर आपका 2/n, और z का ऑर्डर है आपका 3 नंबर पे z, तो 2/p। ठीक है, तो 2/n और 2/p ये दोनों बराबर हैं। ठीक, 7x माइनस 5z, x है 2/n और z है 2/p। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये रो और बराबर हो गई रो दोनों की, और ये वाला कॉलम। तो n इजकल टू पी अभी हमने ऊपर देखा था इसी क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आता है? हमारा बाहर वाला आता है 2/p आना चाहिए था, और n इजकल टू हमारा p है, तो 2/n इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 6 की तरफ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। कह रहा है इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी कि आप क्या करना है, a प्लस a डैश। अब a डैश होता क्या है? a डैश होता है ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रो को लिखेंगे कॉलम में, कॉलम को लिखेंगे रो में, रो को लिखेंगे कॉलम में, कॉलम को लिखेंगे रो में। तो देखिए यहाँ पर a प्लस a डैश निकाला है, तो कॉस अल्फा a की वैल्यू पुट की, a डैश की वैल्यू पुट की, दोनों को ऐड किया। फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा, बहुत है, इसी सॉल्व हो जाएगा हमारा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस अल्फा मिलके हो गए 2 कॉस अल्फा। ठीक है, कितने हो गए? 2 कॉस अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, कॉस अल्फा इजकल टू 1/2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। अब आपको ये चेक करना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 आती कब है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है π/3 पर, तो अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा आपका? π/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। इसका ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हम समझ सकते हैं आसान भाषा में, जैसे हम पढ़ते थे बचपन में 1/2 का उल्टा कितना है? 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उसी तरह मैट्रिक्स के केस में अगर ए मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, तो दोनों कहलाती हैं एक दूसरे की इनवर्स। ठीक है, और ए बी इजक्वल टू आई है, तो बी ए इजक्वल टू भी आई होना चाहिए। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ये असर्शन रीजन में भी बहुत आता है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है द मैट्रिक्स पी कैसी है। मैट्रिक्स पी हमारी कैसी है? 3, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम कैसी हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 तक यहीं पर रुकते हैं, फिर आगे हम करेंगे बाद में। इसकी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए अच्छे से।